प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने सिंचाई के विभिन्न तरीकों के बारे में अध्ययन किया। मुख्य रूप से सिंचाई के दो तरीके, एक तो परंपरागत और दूसरा था आधुनिक। परंपरागत के अंतर्गत जो प्राचीन समय से जो चल रहा था, जिसके अंदर मेहनत अधिक लगती थी, समय अधिक लगता था और कार्य भी बहुत देरी से होता था। परंतु जैसे आधुनिक तरीकों के अंतर्गत ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र के बारे में हमने अध्ययन किया। इसके द्वारा जो कार्य जो है बड़ी शीघ्रता से हो जाता है और पानी की बचत भी होती है और सिंचाई आसानी से हो जाती है। आज अपन जो है कृषि पद्धति का 5वां चरण जो है, अपन जो है खरपतवार से सुरक्षा, छठा कटाई एवं भंडारण, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। अब इसमें खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार क्या होता है? खरपतवार किसे कहते हैं? खेत में कई ऐसे पौधे उग जाते हैं, प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। ऐसे पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। तो इसको अपन इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। खेत में कई ऐसे पौधे जो प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं तथा फसल को हानि पहुंचाते हैं। तो ऐसे पौधों को खरपतवार कहते हैं। अब देखिए, ये कह रहा है कि प्राकृतिक रूप से, यानी हमने इनको उगाया नहीं है, ये अपना आप उगे हैं और ये क्या करते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं कि जब फसल ये क्या करते हैं कि जो फसल को जो मिलने वाला जो पोषक है, जल है, प्रकाश है, स्थान है, और इन खरपतवार के मध्य संघर्ष होता है। मतलब जब ये उग जाते हैं खरपतवार, तो ये भी इनमें पानी इत्यादि है, प्रकाश है, जगह है, ये लेते हैं। तो कुल मिलाकर के इसके अंदर जो है ये खरपतवार क्या करते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब जो है इनको किस प्रकार जो है हटाया जाता है और इस हटाने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? तो देखिए, इसको निराई कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? निराई।
खरपतवार को हटाने की जो प्रक्रिया है, उसे हम निराई कहते हैं। अब क्या है, अब अपने को निराई करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं वो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, ऐसे कौन कौन से तरीके अपनाता है किसान, जो इसको जो है खरपतवार से अपन को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो किसान क्या करता है, सबसे पहले जब फसल को उगाने से पूर्व जुताई करता है, तो जुताई जब करता है तो उस समय क्या करता है, उन पौधों को यानी खरपतवार को उखाड़ देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, वो नष्ट हो जाते हैं, और ताकि हमारे फसल को आगे जो है नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो जुताई करते समय यानी फसल को उगाने से पूर्व जुताई के समय जो है इनको क्या करते हैं, इन खरपतवार को जो है हटा दिया जाता है, उखाड़ दिया जाता है, और वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है, इसको जो है भूमि से कुछ ऊपर जो है, ऊपर से उसको काट देते हैं। क्योंकि जब ये खरपतवार जो है, जब इनकी जो जड़ें हैं गहराई में चली जाती है और ये खरपतवार जब बड़े हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, इसको अपन जो है भूमि से कुछ ऊपर जो है उसको काट देते हैं, और उससे अपन सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जो है अपन जो है खरपतवार से मुक्ति पा सकते हैं। अब और किसके माध्यम से अपन कर सकते हैं, कीटनाशक जो है, यानी खरपतवार को नष्ट करना, यानी खरपतवार नाशी का क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो खरपतवार नाशी किसे कहते हैं, नाम से ही विदित है कि खरपतवार को नष्ट करने वाला, यानी जिसको अपन बोलते हैं खरपतवार नाशी। तो कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो खरपतवार को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, समाप्त करते हैं। ऐसे को अपन क्या बोलते हैं, खरपतवार नाशी कहते हैं। अब जो खरपतवार नाशी का जो उपयोग करते हैं, इसमें कौन कौन है, इसके अंदर जो खरपतवार नाशी के रूप में अपन जो रासायनिक पदार्थ जो काम में लेते हैं, इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, इसके उदाहरण जो हो जाएंगे अट्राजीन, दूसरा 2,4-D, यानी ये जो है रासायनिक पदार्थ जो है, ये जो क्या करते हैं, ये खरपतवार को नष्ट कर देते हैं। तो इसका उपयोग करने से या किसान जो है इन तरीकों को अपनाता है, जिसके कारण जो है ये खरपतवार जो है नष्ट हो जाते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, किसान को सावधानी बरतनी पड़ती है। क्या सावधानी रखनी पड़ती है कि जब ये जो छिड़काव करते हैं, मतलब ये जो अपना जो है खरपतवार जो नाशी है,
वो ऐसे रसायन होते हैं जो हमारे को बहुत हानिकारक होते हैं। कैसे होते हैं कि ये जब इनका अपन छिड़काव करते हैं तो क्या होता है कि हो सकता है कि ये हमारे सांस के माध्यम से वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे हमारे शरीर को क्या हानि पहुंचती है, कई तरह की बीमारी लग सकती है। तो इसकी सुरक्षा के लिए क्या करता है, वह अपने नाक और मुंह को कपड़े के माध्यम से या रुमाल के माध्यम से उसको ढक लेते हैं और फिर जो है ये जो है इस जो खरपतवार नाशी का जो है छिड़काव करना चाहिए ताकि हमारे को कोई हानि नहीं पहुंचे। अब क्या होता है, अब अब खरपतवार नाशी से सुरक्षा हो गई, अब क्या करेगा किसान, अब धीरे धीरे क्या हो जाती है, हमारी जो फसल जो होती है परिपक्व हो जाती है। क्या हो जाती है, हमारी जो फसल जो है परिपक्व हो जाती है। जब फसल जो परिपक्व हो जाती है तो क्या करते हैं, किसान उसको काटते हैं। तो इसको क्या कहते हैं भाई, इसको अपन जो है कटाई कहते हैं। तो छठा जो बिंदु है कटाई, यानी फसल जब परिपक्व हो जाती है, फसल जब परिपक्व हो जाती है, तो किसान उसको काटता है, जिसे कटाई कहते हैं। अब इसमें भी क्या होता है, कटाई जब करते हैं तो इसमें जो भी दो जो है अपने जो है साधन होते हैं, एक तो पारंपरिक और दूसरा आधुनिक। तो पारंपरिक जो औजार होता है वो क्या कहलाती है, दराती। क्या कहलाती है, दराती होती है, जो इस प्रकार की होती है और इसका जो हैंडल है वो किसका बना होता है, इसका जो हैंडल होता है लकड़ी का बना होता है, और ये ऊपर वाला जो भाग है ये किसका बना होता है, लोहे का बना होता है। तो इसको हाथ से पकड़ करके धरातल, भूमि के धरातल से कुछ ऊपर जो है इस फसल को काटा जाता है। अब ये जो है, जब यदि अपना खेत यदि बड़ा हो और उत्पादन अधिक हो तो क्या होगा, तो इसमें इस धरातल के माध्यम से काटेंगे तो बहुत समय अधिक लग जाएगा। तो क्या होता है, अपन जो है आधुनिक औजार का उपयोग करते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर कहते हैं। हार्वेस्टर की मशीन होती है जिसके जो कि ट्रैक्टर के आगे लगता है, और जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे चलता है तो वो उसको क्या करता है, ये कटाई करता रहता है, और जिसके परिणाम से क्या होता है, कम समय में जो है अधिक से अधिक जो बड़े से बड़े खेत का जो फसलें हैं वो आसानी से काटी जा सकती है, यानी कम समय में अधिक से अधिक कार्य होता है। तो इस प्रकार जो है इसका आधुनिक औजार के रूप में, आधुनिक साधन के रूप में हम हार्वेस्टर का उपयोग करते हैं। अब क्या करते हैं, अब अपनी फसल कट गई तो क्या करते हैं भाई, अब आगे क्या करता है किसान, जब फसल जब कट जाती है तो उसके पश्चात क्या करता है, वह जो भूसे से यानी अनाज को निकालता है, यानी भूसे से जो है दाने को या बीजों को पृथक करता है,
तो इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, इस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, थ्रेसिंग। ये थ्रेसिंग कहलाता है। अब जो ये जो थ्रेसिंग है, यानी बीजों को भूसे से पृथक करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। अब जो थ्रेसिंग का जो कार्य है तो कुछ जो किसान ऐसे होते हैं जो मतलब जिसमें उत्पादन, उनके खेत में जो उत्पादन कम होता है, तो उसको अनाज को जो है फटक करके भी उसको अलग कर सकता है, जिसको अपन विनोइंग बोलते हैं। दूसरा, जब फसल की जो मात्रा है अधिक होती है तो उसमें क्या करते हैं भाई, उसमें जो है कॉम्बाइन मशीन, जो आधुनिक मशीन है, कॉम्बाइन मशीन जो आधुनिक मशीन है, जो हार्वेस्टर और ये जो है अपना हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग का जो है संयुक्त रूप होता है। यानी ये जो है मशीन जो होती है इस प्रकार की होती है, जो इसके साथ में ये फसल को भी काट देती है और उसको जो है बीजों को जो है भूसे से पृथक भी कर देती है। ये जो मशीन जो होती है बहुत ही कम समय के अंदर जो है अधिक से अधिक जो है फसल की कटाई भी कर देती है और उसका थ्रेसिंग भी हो जाता है। तो ये जो मशीन है बड़ी उपयोगी है, और जब किसान जो है का जो उत्पादन क्षमता जो खेतों की जो ज्यादा से अधिक होती है, वो इसके माध्यम से जो है अपन तो किसान है आसानी से कर सकते हैं। अब हमने जो है अनाज को यानी भूसे से जो है अनाज को पृथक कर दिया, बीजों को भूसे से पृथक कर दिया, और अब क्या आता है अंत में फसल का जो है अनाज का जो है भंडारण, ये क्या करता है, भंडारण करता है। अब भंडारण कैसे करता है ये किसान, जब ये खेत में से अपनी फसल यानी अनाज को काट दिया, उसमें से दाने अलग कर दिए, बीज अलग कर दिए, और फिर वो क्या करता है, वो घर पे लाता है और उसको क्या करता है, वो सीधे जो है बोरियों के अंदर, जूट की बोरियों के अंदर या टंकियों के अंदर उसको सीधा नहीं डालता है, क्योंकि हमने जो ताजा जो बीज प्राप्त किए हैं या अनाज प्राप्त किया, उसके अंदर नमी अधिक होती है। तो नमी अधिक होने के कारण जो है वो अनाज जो है खराब हो सकता है, कीट लग सकते हैं, सूक्ष्म जीव लग सकते हैं, कवक लग सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं कि जब ये अनाज घर पे लेकर आता है तो इसको पहले खेत में उसको सुखा देता है, और जो अनाज जो है शुष्क हो जाता है, उसके पश्चात जो है भंडारण के लिए क्या करता है, जूट के बोरे, जूट की बोरियां या लोहे व एल्यूमिनियम की टंकियों का क्या करता है, प्रयोग करता है। ठीक है, ये तो अपने घर के अंदर ऐसे कर सकता है। जब खेत की जब उत्पादन क्षमता अधिक होती है, जब अधिक से अधिक अनाज होता है, तब वो क्या करते हैं, वो इसमें अपने घर के अंदर जो इसको भंडारित नहीं कर सकता। इसके लिए क्या करते हैं, वो मंडियों में अनाज को ले जाता है, और मंडियों के अंदर जो है बड़े बड़े भंडार गृह होते हैं, जिसको
किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है साइलो के नाम से। इस साइलो के अंदर जो है, ये जो अनाज जो रखते हैं तो वो सूक्ष्म जीव, कीट, कवक इत्यादि से वो सुरक्षित रहता है और हमारा जो अनाज है वो लंबे समय तक ये चल सकता है। तो इस प्रकार अपन ने जो है आज जो है खरपतवार से सुरक्षा हमने किस प्रकार की, जब और फिर जब फसल परिपक्व हो जाती है फिर उससे हमने अनाज थ्रेसिंग के माध्यम से अनाज प्राप्त किया, बीज प्राप्त किए और फिर जो है किस प्रकार भंडारण करते हैं अनाज का वो हमने जो है पढ़ा। अब इसमें जो मैंने PDF भेजा है उसको आप सही ढंग से पढ़ें और अपनी नोटबुक के अंदर उतारें और उसको याद करें। धन्यवाद।